हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट क्रिएटर। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ या जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाली हूँ, वो हमारी लाइफ में, रेगुलर लाइफ में भी बहुत यूज़ होता है। और अब तो जिस हिसाब से कोविड-19 चल रहा है तो वो क्वेश्चन या वो टॉपिक पढ़ाना तो लाजमी हो गया है। तो जैसे कि आज का जो आपको दिख ही रहा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ। व्हाट इज़ हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? अगर आप नॉर्मल भी किसी से पूछेंगे कि हेल्थ क्या है, अगर आप किसी से भी पूछेंगे हेल्थ क्या है, वो क्या जवाब देगा? सबके पास इसका कोई भी एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है किसी के पास भी, क्योंकि हो ही नहीं सकता कोई पर्टिकुलर आंसर। अब नॉर्मल है, मैं पूछ लूँ किसी से कि भाई व्हाट इज़ हेल्थ, तो आप बोलोगे भाई जिसके कोई बीमारी ना हो जिसमें, वो हेल्थ है। लेकिन ऐसा थोड़ी है, हेल्थ हेल्थ है तो हेल्थ तो हर तरीके से होनी चाहिए, चाहे आपको कुछ भी हो। नॉर्मल अगर बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी इंसान थोड़ी कहलाएगा। ज़्यादातर कुछ ना कुछ तो बीमारी होती है। हेल्थ आपको बाहर से थोड़ी दिखेगी कि भाई इसका टांग टूटी हुई है, इसका हाथ टूटा हुआ है या इसका सिर फूटा हुआ है, ये हेल्थ में थोड़े आता है। हेल्थ तो आपकी इंटरनल और बाहर की भी होनी चाहिए ना, सब हेल्थ उसी में आती है। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि आज आपको पहले दिखा हुआ है व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ क्या है। तो इस टॉपिक को, इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा और बहुत ही ध्यान से आप इसको सुनिएगा और देखिएगा भी। तो जैसे कि पूछा गया है व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ क्या है, तो नॉर्मल लिखा हुआ है स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ रोग की अनुपस्थिति नहीं है, अब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं है। ठीक है, ये कि भाई अगर आपके बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है तो आप हेल्दी हो, ऐसा कुछ नहीं होता। अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं है, यह आपकी फिजिकल हेल्थ की बारे में नहीं हो रही है बात यहाँ पे। ठीक है, तो स्वस्थ का क्या अर्थ होता है? स्वस्थ के तो, हेल्थ के तो बहुत ही अर्थ हो सकते हैं। पर्टिकुलर आंसर तो है ही नहीं, कुछ पर्टिकुलर कोई वो तो है ही नहीं इसके बारे में कि एक वर्ड में बोल दिया हेल्थ ख़त्म हो गई। सिंपल है लेकिन बहुत बड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि इन्होंने कहा स्वास्थ्य का अर्थ जो होता है अब्सेंस ऑफ डिजीज़ ही नहीं होता, उसका बहुत से अर्थ आपके लग सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला है फिजिकल, ठीक है, कौन सा है? फिजिकल, फिर आपका मेंटल, फिर है सोशल। देखो फिजिकल जो शारीरिक होता है हमारा बॉडी से, मेंटल जो हमारा माइंड से होता है मानसिक, और सोशल जो हमारा सामाजिक सोसाइटी के हिसाब से जिसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, अब ये तीनों हेल्थ हैं। अब आपको ये देखना है कि इन तीनों हेल्थ का हिसाब क्या बैठता है, कि किस तरीके से ये तीनों हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अब जैसे कि आपको पता है शारीरिक का मतलब क्या होता है। शारीरिक का मतलब आपका होता है कि आपका जो शरीर है डिजीज़ फ्री मीन्स आपके बॉडी में एक भी रोग, एक भी बीमारी ना हो। ठीक है, शारीरिक तो ये हो गया। फिर आपका मेंटल, मेंटल में क्या होगा? ब्रेन शुड बी नॉर्मल फंक्शनल विदाउट एनी मेंटल डिजीज, यानी कि जो आपका माइंड है, जो आपका दिमाग है, वो आपका नॉर्मल सामान्य काम करता रहे, कार्य करता रहे, कोई मानसिक बीमारी ना हो। मानसिक बीमारी जैसे किसी का बोलता है दिमाग खराब है, किसी के दिमाग में कुछ कमी है, किसी को भूलने की बीमारी है, किसी को पढ़ाई में कमज़ोर है, उसको याद नहीं होता, ये सब आपकी मेंटल हेल्थ में तो आता है। ठीक है, जो आपका मेंटल हेल्थ का मतलब होता है जो काम आपका माइंड से होगा, ब्रेन से होगा, वो आपका मेंटल हेल्थ के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब फिर तीसरा है आपका सोशल। सोशल यानी कि सामाजिक, बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, यानी कि आप जो बिहेव करते हैं, आप जो सीखते हैं, ठीक है, वो आपका सोशल में आता है। इसमें अंदर आपको क्या आ जाता है? डिप्रेशन, तनाव, सामाजिक व्यवहार, अलग अलग तरीके की बीमारी हो सकता है। मान लो आपको समाज है, आपकी सोसाइटी में आपको छुआछूत की बीमारी होती है, या आपके किसी से कोई हाथ किसी का दिया हुआ नहीं खाता, या कुछ ऐसी बीमारी होती है। या फिर आपको कोई आपके कलर के ऊपर, रंग भेद जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर, जाति के ऊपर आपको कुछ भी बोल दें, ये जब वो आदमी के डिप्रेशन में भेज देता है आदमी को। जो हमारा समाज है वो भी हमारी बीमारी में बहुत, कह सकते हैं, हमें भूमिका निभाता है हमें बीमार करने के लिए। हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि हर जगह ये चीज़ें चलती ही हैं। तो जैसे कि अगर आप किसी इंसान को किसी के कलर के बारे में बोलोगे, किसी के जाति के बारे में बोलोगे, किसी को किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप बोलोगे तो डिप्रेशन में चला जाता है और वो भी एक तरीके से बीमार ही हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले
कारक कौन कौन से होते हैं, स्वास्थ्य को जो प्रभावित करते हैं वो कारक कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला तो है हमारा आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर। आनुवांशिक बोलते हैं हम जो हमें अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वजों से हमें मिलते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, उन लक्षणों को बोलते हैं हम आनुवांशिक। और आपको पता होना चाहिए डीएनए जो है हमारा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, वो हमारे एक आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है जेनेटिक डिसऑर्डर, मैंने अभी बताया जो अपने माँ बाप से, अपने पूर्वजों से मिलेंगे वो होते हैं हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर। तो वे विकार जो जन्म के समय से ही माँ बाप से प्राप्त होते हैं, वे बीमारी जो जन्म के समय से ही माँ बाप से प्राप्त होते हैं। जैसे अगर किसी के ऐसा हो जाता है नॉर्मली, मान लीजिए किसी के जन्म से पहले किसी की मम्मी को हेपेटाइटिस है, पीलिया है, या ऐसा कुछ भी बीमारी है, तो लाजमी हो जाता है 50% कि उसके जो बेबी का बर्थ होगा तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। सेकंड है हमारा संक्रमण के द्वारा बाय ट्रांजिशन, ये आपको भी पता है बाय ट्रांजिशन, ठीक है। फिर थर्ड है आपका लाइफस्टाइल, फिर है आपका अल्कोहल का प्रयोग, ठीक है। आया समझ में। एक तो जेनेटिक होगा एक आपका हो गया संक्रमक बाय ट्रांजिशन। मैं संक्रमक और असंक्रमक रोगों के बारे में भी आपको बताऊंगी। और संक्रमण के आपको पता ही एक से दूसरों को लगेगा वो संक्रमण होता है। जैसे हम वायरल बुखार बोलते हैं, वायरल चल रहा है भाई, वायरल फीवर है, वायरल का मतलब वायरस से होगा और एक दूसरे में जल्दी संक्रमण से पहुंच जाते हैं छूने से भी। देन थर्ड आपका लाइफस्टाइल, जो आपकी जीवन शैली है। चौथा है आपका ड्रग्स या अल्कोहल का प्रयोग। देखिए, जब आप ड्रग्स और अल्कोहल का प्रयोग आप करेंगे, आपको पता है आपको कोई ना कोई डिजीज़ होगी। अब तंबाकू का सेवन से आपको कैंसर होगा, ड्रग्स या अल्कोहल के सेवन से क्या क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके प्रयोग, कुप्रयोग, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। समझ आ गया आपको डिजीज़ और उसको प्रभावित जो कारक करते हैं उसके बारे में। देन आपको पता होता है कि जो स्वस्थ रहने के उपाय कौन कौन से होते हैं। स्वस्थ रहने के उपाय, अब हम स्वस्थ तो रह लें लेकिन उपाय भी तो होते होंगे कुछ कि भाई हम स्वस्थ रहें कैसे, ठीक है। अब वही है आपका कि हम स्वस्थ कैसे रहें। उसके लिए देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, डाइट फॉलो करना चाहिए, अच्छा डाइट, ठीक है, बैलेंस डाइट जिसको हम बोलते हैं, वो आपको फॉलो करना चाहिए। फिर है डेली एक्सरसाइज, ठीक है। फिर है आपका संक्रमण रोगों के प्रति टीकाकरण, जैसा वैक्सीनेशन। अभी आपको पता है कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन आपका आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी जी लेके आए हैं, तो वो भी एक वैक्सीनेशन आपको होना चाहिए। जैसे अब चेचक का लगता है, खसरा का लगता है, ठीक है, ये होता है हमारा वैक्सीनेशन। इनके लिए वैक्सीनेशन आपको पहले लगवाने चाहिए ताकि ये रोग जो है ना फैले। अब आपको यहाँ पे आपने देख लिया होगा संतुलित आहार। भाई अब आपको क्वेश्चन आ गया होगा कि संतुलित आहार होता क्या है, बैलेंस डाइट क्या होता है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो जो संतुलित आहार आपका होता है वो होता है ऐसा आहार जिसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित हो। उचित मात्रा, बैलेंस, हर चीज़ न ज़्यादा कम, न ज़्यादा हाई, कुछ भी चीज़ बैलेंस हो, उचित मात्रा में हो, वो होता है हमारा संतुलित आहार। जैसे कि प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, और देन आपकी क्या हो, हरी सब्जियां, ठीक है, क्या हो आपकी हरी सब्जियां। तो संतुलित आहार वो होगा जिसमें पोषक तत्व की उचित मात्रा हो, पूरे सब पोषक तत्व, जैसे आप एक थाली में खाओ सभी आपके पोषक तत्व उसमें हो, वो कहलाता है हमारा संतुलित आहार, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि डिजीज़ किसे बोलते हैं और इसको कौन कौन प्रभावित करता है। मैं आपको बाद में और वीडियो डालूंगी, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कि डिजीज़ क्या होती है और उसको कौन कौन से रोग प्रभावित करते हैं, ये वो कैसे होती है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगी। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।